आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन। और अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। हेलो धड़कन। हम रेडियो धड़कन से बोल रहे हैं। आप कौन हैं? मेरा नाम साहिबराव पटेल, तालुका जाफराबाद, जिला जालना से बात करे सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। और बताएं, क्या हो रहा है आजकल? क्या हाल है आपके? सर मैं अब खेती का ही काम कर रहा हूँ सर। अभी खेती का मौसमी का बगीचा है, उसको मैं पानी देने का काम कर रहा सर। अच्छा, मौसमी का बगीचा है आपका, तो पानी देने का काम कर रहे हैं आप? हो सर जी। तो सारा दिन पानी देते रहते हैं, कुछ और भी करते हैं? दूसरा भी काम करते हैं सर, कोई जानवर की देखभाल भी करता मैं। अच्छा, जानवर की देखभाल करते हैं आप? हो। तो आपकी देखभाल कौन करता है फिर? आपकी देखभाल बच्चा और सभी घर के आदमी देखभाल करता ना। अच्छा, आपकी जो बच्चे हैं आपके, वो आपकी देखभाल करते हैं? हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चा तो एक है, लेकिन लड़कियां मेरे को 5 है। अच्छा, बच्चा तो एक है, लड़कियां आपकी 5 हैं। क्या वो बच्चों में नहीं आती हैं क्या साहिबराव जी? वो भी तो बच्चे ही हैं, लड़कियां भी तो बच्चे ही होती हैं ना? हाँ बच्चे, वो उनकी शादी हुई तो उसके घर पे रहते वो। नहीं, वो तो ठीक है। आपकी 5 बेटियां हैं ना? हो 5 है। 5 हो। और एक बेटा है? एक बेटा। और सारी बेटियों की शादी कर दी आपने, क्या अभी रह गई हैं कुछ? सभी शादी हो गई सर। अच्छा, सबकी शादी हो गई। और बेटे की? लड़कियां और बेटे की सभी शादी हो गई। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत बढ़िया बात है जी। आपने सारे बच्चों की जो शादियां करती है, अपनी जिम्मेदारी से अपने छुटकारा पा लिया और अब अपने खेतों में काम करते हैं। मौसमी का बाग है आपका, उनको पानी देते हैं। तो फिर आपको पानी कौन पिलाता है? पानी पिला तो उनकी वो मेरी वाइफ है आपकी? घरवाली पानी पिलाती हैं। खाना वाना भी खिलाती हैं कि पानी पिलाते रहती हैं? पानी खाना सभी मेरे को सभी जल्दी न पड़ता। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। और अच्छा लगा आपसे बात करके। और बताएं, और मौसमी के अलावा भी कुछ और करते हैं आप? गाय मतलब जानवर को भी पानी वानी पिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं कि धर्मपत्नी ही आपका ख्याल रखती हैं? रखती। तो आप भी उनका ख्याल रखते हैं, नहीं रखते अपनी धर्मपत्नी का? और उनका भी ख्याल रखना पड़ता ना। कैसे ख्याल रखते हैं? मनाते हैं उनको, रूठ जाती हैं तो? हो समझाते सर, समझाते थे ना। अच्छा, समझाते थे आप? प्यार से समझाया करो, आइसक्रीम खिलाया करो, मौसमी का जूस बना के पिलाया करो। हो सर, किसने कब आते सर। चलिए, अच्छी बात है। और बहुत भोले इंसान है आप। और कौन सा गाना सुनना या सुनवाना चाहते हैं? और खास तौर से अपनी जो धर्म पत्नी है आपकी, अर्धांगिनी है, उनको कौन सा गीत सुनवाना चाहते हैं आप? गाना है, वो गाने के बोल है। गाने के बोल हैं? कौन से बोल हैं? लिखने वाले लिख डाले। अच्छा, लिखने वाले लिख डाले, मिलने का साथ न छोड़े। अच्छा, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलने के बाद बिछोड़े। अच्छा, वो मैं कुरुजा न जाए, दिन रह गए थोड़े। अच्छा, वही तो हम बोल रहे थे आप। चलो कोई बात नहीं। फिल्म का नाम बताएं। फिल्म का नाम तो पता नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं है सर। मेरे डायरी पे लिखा है, वो डायरी निकालने के बाद देर होता। क्या बात है, क्या बात है। फिल्म का नाम गाड़ी पे लिखा है आपका? डायरी गाड़ी नहीं, वो डायरी थी, डायरी अपनी लिखने वाली डायरी। ओहो माय गॉड, डायरी। अच्छा, डायरी में लिखते हैं आप, है ना? हाँ। अच्छा, डायरी लिखने का भी काम करते हैं। कभी कभी आपको शौक चढ़ता होगा, हम कुछ लिखें, नोट करें, है ना, उसमें लिख के आप रख लेते हैं अपने पास। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, लिखने वाले ने लिख लिया। अर्पण फिल्म है सर वो। जी, अर्पण फिल्म ही है। और अर्पण फिल्म का गाना आपको हम सुनवाते हैं। तो चलिए। लता मंगेशकर ने गाया हुआ। अच्छा, लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ है। हाँ, मेरे कोई दोस्त से नाम लेना चाहता। अच्छा, बोलिए। अशोक पाटिल, धनंजय वाघ, विजय बायस और सांडू सिंह, गणपत पवार जी, उनके साथ ये गाना सुनना है सर। उनके साथ सुनना? साथ में बैठेंगे उनके साथ आप? वो हमारे फोन पे बात करते सर हम। अच्छा, फोन से बात करता है। अच्छा, फोन से हमको हम देख सकते नहीं, इसमें मिल सकते नहीं, फिर फोन पे बात कर सकते। अच्छा, बातें कर सकते हैं फोन से, है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।
हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मैं बढ़िया हूँ। एकदम बढ़िया। जी। बहुत अच्छी बात है। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? कृपया अपना पूरा परिचय दीजिए। जी सर, मैं बोल रही हूँ मीनाक्षी बागरी, लाल माता सुदामा नगर, सेटेलाइट जिला जलावर, राजस्थान से। जी मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। जी सर। और बताएं, जी। और क्या करती हैं आप? सर मैं ना, पढ़ाई तो पूरी हो गई मेरी। जी। हाँ, रीट की तैयारी कर रही थी मैंने, अभी एग्जाम हुआ था ना। जी। तो एग्जाम दिया था रीट का। नीट का? रीट का? अच्छा, राजस्थान का जो होता है। ओके ओके। हाँ जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो। और बच्चों को हमेशा ही हम बोलते हैं कि पढ़ाई करें, और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। किसी भी समय जी आप सर। अपनी पढ़ाई आरंभ कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अच्छा लगता है जी। जब हमें ये न्यूज मिलती है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमने अभी एग्जाम दिया है। तो सच मानो जी। कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि आजकल के बच्चे बहुत जागरूक हो गए हैं, और पढ़ाई की तरफ जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। और अभी कहाँ हैं आप? राजस्थान में ही हैं या कहीं और हैं? जी, नहीं अभी मैं राजस्थान में हूँ फिलहाल में। अच्छा, फिलहाल राजस्थान में। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले भी यहीं की हूँ मैं, राजस्थान की, पर जो मेरी शादी हुई है ना वो एमपी में हुई है, मध्य प्रदेश में। अच्छा, आपकी शादी हो गई है, इसका मतलब बड़े हैं आप। जी। मध्य प्रदेश में हुई हाँ। है आपकी शादी। जी। जी, बहुत अच्छी बात है। कितना समय हो गया आपकी शादी को? 9-10 साल हो गए मेरी शादी को। अरे, 9-10 साल हो भी गए? जी। कमाल है। यानी कि हमारे मतलब इतनी आपकी एज हो गई कि 10 साल लगभग हो गई हैं आपकी शादी को। जी सर। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। और घर में कोई बच्चे भी हैं आपके? हाँ सर, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। अच्छा, वो कितने बड़े? वो हो गए होंगे 8-9 साल के तो हो गए होंगे। हाँ सर, लड़का मेरा ना 8 साल का है, और लड़की जो 2-2.5 साल की है, रामेश्वर और हर्षिता। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मेरे रामेश्वर। बच्चे सर। अच्छा, आपके ही हैं? हाँ, ओके, जो ओके। जिसका नाम आता है ना जी। सबसे पहले, वो मेरे बच्चे सर। अच्छा, आपके ही बच्चे हैं। ओके ओके ओके। जी। तो हमारे प्रभुलाल जी नाना जी हैं दोनों नाना बच्चों जी के। है वो। हमने देखे थे, उनका हमने प्रोग्राम भी किया था। प्रोग्राम लिया था ना आपने। हाँ जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। जी, बहुत उसका। खुशी की बात है, आज हमारे प्रभुलाल जी के बच्चे और उनके बच्चे भी शामिल हैं कार्यक्रम में। जी सर। कितना अच्छा लगता है ना, एक ही परिवार के जी। इतने सारे जब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और खास तौर से उनके नाना जी ने उनके लिए प्रोग्राम, बर्थडे का जो प्रोग्राम प्रायोजित करवाया था, वाकई बहुत ही हाँ अच्छा। बहुत प्यार करते हैं आपके पापा। जी सर। बहुत अच्छी बात है। और कौन सा गीत और सुनना चाहते हैं? और अपने परिवार के लिए या अपने जो भी सदस्य हैं जहां आपकी शादी हुई है, उनके नाम आप जी। बता सकते हैं, उनको सुनवा सकते हैं। अपनी पसंद का कौन सा गीत सुनवाना चाहते हैं, आप हमें बताएं। सर वो फिल्म है ना सर, हम साथ साथ है, उसका सुनवा दीजिए आप। अच्छा, ये फिल्म है हम साथ साथ। कौन सा गीत सुनेंगे उसमें? आपकी पसंद है, सुनवा दीजिए आप कोई सा भी। कोई अपनी पसंद से गीत चला देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। रेडियो धड़कन आप सुनते हैं? जी सर, सुनते हैं ना, वो पापा को पसंद है, वो सुनते हैं तो हम भी सुनते हैं उनके साथ साथ। अच्छा अच्छा, कैसा लगता है आपको रेडियो वो धड़कन? अच्छा लगता है। अच्छा, सारे आपका कार्यक्रम अच्छे जो- लगते हैं? जी जी, बताइए। हाँ, आपका जो प्रस्तुत करने का अंदाज होता है ना, वो अच्छा लगता है, और नीता दीदी का भी होता है ना प्रोग्राम, तो जी। उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रेडियो धड़कन के बारे में जो सकारात्मक सोच रखी है आप सभी ने, और बहुत प्यार करते हैं रेडियो धड़कन को, और हमें भी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए जी। सुनवाते हैं ये खूबसूरत गीत। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. I love you. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. I love you.
छुट्टियों के ये दिन है सुहाने, साथी तेरा यूं साथ रहे। बच्चों के संग बच्चे फिर बन जाए, मौज में झूमे जरा मस्ती करें। बन के बादल बन के पंछी उड़ते रहे। क्या बात है जीजा जी। ABCDEFGHI JKLM NOPQRSTUVWX YZ I love you। हे हे हेलो, हेलो। रेडियो धड़कन। जी हम रेडियो धड़कन से बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? कृपया अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मैं विनायक गणेश्वर नासिक महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी विनायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। जब रेडियो धड़कन के साए में रहता हूँ तो दिन ब दिन खुशी मिलती रहती है सर। क्या बात है, क्या बहुत बात है। ये तो हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हमारे जो साथी हैं जो धड़कन परिवार से जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए भी जब हमारे धड़कन परिवार के साथी खुश हैं तो इसका मतलब हम भी खुश हैं। वो तो कहते हैं ना सर, धड़कने लगता है दिल मेरा तेरे नाम से। वही रेडियो धड़कन की बात है। जी बहुत अच्छी। वो रंग दिल की धड़कन लाती तो होगी। धड़कन धड़कन में रेडियो धड़कन का बहुत सारा प्यार छुपा हुआ है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने और अच्छा लगता है। तो और क्या चल रहा है आजकल घर परिवार में? बस घर परिवार अपना नॉर्मल रूटीन है। लड़का जॉब पे गया है, मिसेस ड्यूटी पे गई है, घर में अकेले है, रेडियो के साए रहते हैं 4 बजे तक। 4 बजे तक। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायरमेंट हो गई है, तो बस आपको बस एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपने लिए भी। क्योंकि जीवन की आपाधापी में इंसान के पास वक्त नहीं मिल पाता है कि सारी जिंदगी अपने जो बच्चे होते हैं, घर परिवार होता है, उन्हीं को संभालने में लगा रहते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अपने लिए भी कुछ वक्त निकालना। रिटायरमेंट के बाद मैं संतोष धन के साथ जी रहा हूँ सर। संतोष सबसे बड़ी बात है। ये आपने बहुत अच्छी बात की, संतोष धन के साथ जी रहे हैं। जब इंसान के अगर संतोष ही नहीं है, सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, तो फिर वो जितना मर्जी कमा ले, जितना मर्जी आराम से अकेला रह ले, उसको कोई आराम मिलेगा नहीं जब तक संतोष नहीं है। बिल्कुल सर। और अभी सुना है हमने कि आप कहीं गए थे घूमने फिरने, कहाँ चले गए थे? अरे वाह सर, क्या सवाल किया आपने, बहुत अच्छा लगा सर। वो एक गाना है ना सर, दुनिया की सैर कर लो जी अराउंड द वर्ल्ड। तो हम अभी दुबई घूमने गए थे सर। मैं और हमारा मॉर्निंग वॉक का एक ग्रुप है जी, जहाँ हमारा 20 लोगों का ग्रुप है। हम सभी गए थे सर उधर। अच्छा 20 लोग, सभी 20 लोग के 20 लोग गए थे आप? हाँ 20 के 20 गए थे, जो हम डेली मॉर्निंग वॉक के चलने वाले सभी। जी मॉर्निंग वॉक में जो आपका ग्रुप बना हुआ है आपका। बिल्कुल हाँ, नासिक का। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मॉर्निंग वॉक की आपकी जो प्रैक्टिस है या जो हैबिट में है ना, ये बहुत अच्छा लगता है कि आप इस एज में, हम तो आपको एजेड मानते नहीं, आप हमारे लिए यंग मैन है एक्चुअली में आज भी। सवेरे का सूरज मेरे लिए होता है सर। सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए, साइकिलिंग के लिए जाता हूँ, जी सूरज और हम बिल्कुल साथ साथ में रहते हैं। और इसी सूरज ने हम लोग को, हमारे लिए बहुत सारे मित्र पैदा कर दिए सर। और हम अभी इसी, मैं ग्रुप की बात कर रहा था, मॉर्निंग वॉक का ग्रुप था, हम दुबई घूमने गए थे जी। और वैसे हम लोगों का क्या, हर 1.5 साल के अंदर हम एक इंटरनेशनल टूर करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और जिस दिन हमारा टूर खत्म हो रहा था, उसी दिन हमने अगले साल का भी ऐलान कर दिया कि नेक्स्ट ईयर हम सिंगापुर जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। सिंगापुर तो बहुत ही अच्छी, दुबई तो है ही है अपने आप में अच्छी। और बिल्कुल दुबई बहुत अच्छा शहर। मेरे जो भैया हैं मुझसे बड़े जो हैं, उनका बेटा दुबई में ही एयरपोर्ट पे जो है। अच्छा एयरपोर्ट के इसमें। हाँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम करते हैं। हाँ एग्जीक्यूटिव क्रू है वो, एग्जीक्यूटिव। अच्छा अरे बहुत बड़ी पोस्ट पे। बिल्कुल वहाँ पे जो बुर्ज खलीफा है। हाँ बुर्ज खलीफा भी बहुत अच्छी जगह सर। उसके सामने ही फ्लैट था उसका, मेरे भतीजे। अरे वाह, बहुत अच्छा नजारा। तो आपने क्या क्या देखा? इसी बात से एकदम एक बात याद आ गई। अभी आपके भाई साहब दुबई में है, तो आपने कभी दुबई घूमने का मौका मिला क्या नहीं आपको?
हाँ। नहीं, मैं अभी तक फॉरेन नहीं गया हूँ और क्योंकि समय नहीं मिल पाया, क्योंकि बहुत सारे काम और फुर्सत नहीं मिली। हाँ, ऑल ओवर इंडिया घूमा हूँ मैं, तो मुझे घूमने का बहुत शौक है, लेकिन अभी सिर्फ फॉरेन में नहीं कहूँगा, उसे नेपाल में गया हूँ। अच्छा। हाँ, फॉरेन तो नहीं है हमारे लिए वो, क्योंकि बिल्कुल ना पासपोर्ट की जरूरत और ना ही वीजा की जरूरत। खैर, आप बताएं अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव कैसा रहा? सर, दुबई का अनुभव बहुत अच्छा रहा। दुबई में हम 8 दिन रहे थे सर जी। दुबई के अंदर हमने मिरेकल गार्डन, दुबई फ्रेम, फरारी पार्क, जी ऐसे में बहुत सारे, अबू धाबी में वो मस्जिद देखा, उधर के बहुत सारे देखने की जितनी भी जगह थी दुबई के, हमने एक भी नहीं छोड़ी। पूरा दुबई शहर हमने छान डाला सर। बिल्कुल, ये तो आप बता कर ही गए थे कि अब पूरा छान डालेंगे, देख डालेंगे। बिल्कुल। और उसका हमने प्लानिंग ऐसा किया था, भले 2 दिन ज्यादा लग जाए जी, क्योंकि फॉरेन में बार बार जाना नहीं होता किसी का भी, जाएंगे तो पूरा देख के ही आएंगे। बिल्कुल। दुबई शहर की खास बात ये लगी सर, उधर के रोड डिसिप्लिन, बहुत जो 16 लेन के रोड नजर आए सर। जी। और हमें रास्ते में एक पुलिस की वैन भी नजर नहीं, पुलिस भी कहीं नजर नहीं। और खास बात ये कि वो शहर पूरा CCTV कैमरा में कवर है सर। बिल्कुल। दुबई में कुछ शॉप्स ऐसी हैं, वहाँ शटर नहीं लगाते हैं, शटर डालते हैं। हाँ, शटर नहीं सर, वो भी मैं बताने वाला था। हाँ, वो ग्लास के पूरे विंडो है, शटर नहीं है। शटर नहीं होता उधर का वो कानून है कि ग्लास की शटर वानी होगी, वहाँ चोरी चपाटी होती नहीं होती है, लेकिन वहाँ के रूल्स जो हैं, रूल रेगुलेशन से बहुत खतरनाक रूल है। नहीं सर। और हम रात को भी घुमा ना दुबई शहर सर जी। रात को 11:30 बज गए थे। सभी शटर दुकान के जो कांच वाले थे, एक भी शटर सिस्टम है नहीं सर दुबई, होता ही नहीं। अंदर से एक लाइट जला हुआ है, बाकी सामान ऐसा रखा है, वो भी रखा है। ये बहुत अच्छा लगा सर हमें। बिल्कुल, बहुत सारे रूल्स बहुत अच्छे हैं वहाँ पर, और वो लीनियंट भी हैं एक्चुअली में। जो दूसरे देशों के साथ जो संबंध बनाते हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं, वो लीनियंट भी हैं। जो वहाँ के जो किंग है, राजा हैं जो वहाँ के, हाँ बिल्कुल, शेख खान का राजा के बिल्कुल है। वो उधर के प्राइम मिनिस्टर ही बोले तो भी जी, मिलने जुलने वाले हैं वो, बहुत मिलने जुलने। और सर एक बात हमें ये भी लगी सर कि दुबई के अंदर इंसानियत बहुत नजर आई सर। जी। कोई भी आदमी हो, कोई भी हो, बिल्कुल इतनी अच्छी बातचीत करता था, क्या बताएं आपको। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, जब कोई भी इंसान किसी भी कंट्री का हो और किसी और दूसरी कंट्री में जब जाता है ना, किसी कंट्री की बात करें, किसी और दूसरी कंट्री में जब अलग अलग देशों के साथ जब देशों के जो लोग जाते हैं, मिलते हैं, तो भाईचारा बहुत कूट के भर जाता है उनमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये अनुभूति मुझे भी हुई सर उधर। बिल्कुल। तो यही कारण है कि आप कहीं भी चले जाइए, जब इधर उधर के जब मिलते हैं सभी अलग अलग देशों के लोग, तो जब लगता है कि ये हमारे पड़ोसी मुल्क का है, तो और अच्छा ज्यादा एहसास होता है, अनुभव होता है उनका कि वाह भी इतना प्यार से बात करते हैं। बिल्कुल सर, ये अनुभूति मुझे हुई सर। मुझे फिलीपींस के, रशिया के, ऑस्ट्रेलिया के, मलेशिया के, और एक कौन सा राष्ट्र, पाकिस्तान के सर जी, 5 राष्ट्र के लोगों से मिलके मुझे बहुत खुशी। हमारी भी बातचीत है, उन्होंने भी हमारे फोटो निकाले, हमने भी उनको फोटो निकाले। ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल एक ही, जैसे आपने अभी जो बात कही थी वही बिल्कुल अनुभूति सर। जी, वही चीज है। क्योंकि चलिए खैर कोई बात नहीं, बाकी आपके दुबई की बातें तो बहुत अच्छी लगी। और धड़कन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, रेडियो धड़कन का नाम सुनते ही सर, रेडियो धड़कन एक अच्छी सुंदर कला है सर। जैसे जैसे सब्जेक्ट आते हैं, 7 दिनों के 7 कार्यक्रम बहुत कुछ रहते हैं, और हर कार्यक्रम का एक रंग अलग ही होता है सर। बिल्कुल। प्रोग्राम कैसे लगते हैं आपको, जितने भी धड़कन के सभी प्रोग्राम सर, सभी प्रोग्राम। खास बात क्या सर, मुझे रेडियो धड़कन का खास आकर्षण ये रहा सर, अभी मैं बहुत सारे रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ सर जी। बाकी रेडियो धड़कन का जो सॉन्ग बैंक है सर जी, सॉन्ग एकदम जबरदस्त है सर। कौन सा भी गाना दे दो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये गाना हमारे पास नहीं, आप दूसरे गाने की चॉइस दे दो। जैसे हम अन्य रेडियो केंद्र सुनते तो ये बोलते भाई ये गाना नहीं, आप दूसरा दे दो। ऐसा रेडियो धड़कन में नहीं होता, जो भी कोई गाना दे दो सर, वो बिल्कुल आप प्ले करते ही करते सर। ये रेडियो धड़कन की बहुत खास बात है। धनेश्वर जी, ये बहुत ही हमने मेहनत की है इसके ऊपर। एक्चुअली में लगभग हमारे पास आज 20 से 25 हजार सॉन्ग बैंक है, हमारा म्यूजिक बैंक है हमारे पास, और उससे ज्यादा भी और हमारा वर्कआउट हो रहा है इसके ऊपर, चल रहा है। क्या बात, अभी भी काम चल रहा है कि कौन से सन के गाने हमें निकालने हैं, कौन से जो बेस्ट सॉन्ग है, जो
सिर्फ जो अनसुने से गीत हैं वो हमारे पास बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो कभी सुने भी नहीं होंगे। कोशिश हमारी रहती है हमेशा ही कुछ ना कुछ काम चलता रहता है हमारे, और बस लगे रहते हैं रेडियो धड़कन। ये 2 साल की मेहनत है हमारी, 2 साल के 3रा साल लग रहा है हमें। 2 साल हमें रिसर्च करने में लगा है, रेडियो किस तरीके से क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से हमें चलाना है। सर आपकी मेहनत जो है ना सर उसने रंग लाई है सर, और इसका मैं एक खुद ही अभी झूठ नहीं बोलूंगा जी। कई बार मैंने अनसुने गीत रेडियो धड़कन में दिए, मेरा ये अंदाज था कि ये गाना इनके पास होगा ही नहीं, मतलब जी ऐसा। जी। अच्छा, आप मगर इसके अंदर आप पास हो गए, मैं फेल हो गया। और मैंने 1940 का भी गाना दिया है, 50 का दिया है, 60 के आसपास के भी दिए, नए गाने पे दिए सर। ऐसा कि इम्पॉसिबल ये डिक्शनरी है नहीं सर रेडियो धड़कन के अंदर। जी जी जी, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत खुशी की बात है, सही बोल रहा हूँ सर, क्योंकि ये मैंने अनुभव लिया था। जैसे एक मिसाल के तौर पे गाना बताता हूँ, एक 16वां साल फिल्म थी देवानंद साहब की जी। इसमें यही तो है वो गाना था रफी साहब का जी, जो मैंने अन्य केंद्र पे भी बोला था, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया भाई साहब ये गाना हमारे पास नहीं, आप दूसरी पसंद दे दो। जी देव साहब के तो बहुत सारे गाने हैं एक्चुअली, उधर का वो सब्जेक्ट वो क्लोज हो गया था। बाकी रेडियो धड़कन में जब हमने वो गाना दे दिया जी, तो मुझे उस दिन इतनी खुशी हुई कि वो गाना प्ले हो गया और पूरा बज गया बिल्कुल। जी 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 जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कोशिश की हमारे पास भेजने की, और वो कामयाबी भी आपको मिल गई, वो गीत सुनने को मिल गया। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात की है, अच्छा लगा है। और बताएं आज कौन सा गीत और सुनना और सुनवाना चाहते हैं? सर आज खास बात मतलब फोन लग गया, और इत्तेफाक भी देखो आज भैया आदरणीय अभिनेत्री वहीदा रहमान जी का भी जन्मदिन है। जी जी। और वहीदा रहमान जी मेरी बहुत फेवरेट हीरोइन रही। आज उन्हीं का एक गाना सुनाना सबके साथ सुनना चाहूंगा जी। फिल्म का नाम है सर गाइड। उसमें वो गाना था पिया तो से नैना छाए, पिया तो से नैना छाए रे, नैना छाए। हाँ जी, बहुत प्यारा गाना है। वहीदा रहमान जी की सर देवानंद के साथ जो 7 फिल्में थी ना सर, वो मेरे लिए 7 अजूबे रही है बिल्कुल। और 7 फिल्में मैंने 7 बार देखी है। मतलब 16वां साल हो, काला बाजार हो, बात एक रात की, रूप की रानी, चोरों का राजा, गाइड और प्रेम पूजा। जी नहीं, आपके पास तो हमेशा ही आपके पास रहता है। और ठीक है, बहुत ही अच्छी आपसे बात की, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके अलग अलग पहलुओं पे बात की। आपका जो गाना है सुनवाते हैं फिल्म गाइड से, पिया तो से नैना छाए रे, नैना छाए रे। बहुत ही सर आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने मतलब फोन के अंदर जो दुबई ट्रिप की बातें की सर, ये मुझे बहुत मतलब दुनिया की सैर करने का दोबारा मौका दे दिया आपने। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल लगाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। और सुनवाते हैं आपका खूबसूरत फिल्म गाइड से सुंदर गीत। नमस्कार। नमस्कार। नैना लगे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। नैना लगे रे, नैना लगे रे।
जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गले का फेरा। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गले का फेरा। आना मोरा सैया जब आए, चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन। पिया तो उसे नैना लागे रे, नैना लागे रे पिया, ओ पिया, ओ पिया, आहा पिया, ओ पिया तो उसे नैना लागे रे। जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे पिया तो उसे नैना लागे रे। हेलो, रेडियो धड़कन। हेलो जी हाँ, रेडियो धड़कन से बोल रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया है, अपनी बताएं। हम भी एकदम बढ़िया हैं। और आप बताएं, कृपया अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं रियाज अहमद लखनऊ से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका रियाज अहमद जी, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। जी जी। कैसे हैं आप? बस सर, क्या चल रहा है आजकल? बस सर ड्यूटी पर थे तो थोड़ा सा लंच का समय हुआ, बाहर निकले तो खैर हमने सोचा कि रेडियो धड़कन में फोन लगाएं और अपना जो है थोड़ी कुछ फरमाइश भेज दें आपके पास में। रेडियो धड़कन हमेशा सुना करते हैं जी जी। तो हालांकि बात बहुत कम हो पाती है, थोड़ा मसरूफियत रहती है तो फोन नहीं कर पाते थे। जी। हालांकि कभी कभी करते थे तो लगता भी नहीं था, लेकिन आज मौका हुआ कि लग भी गया और बात भी हो गई हमारी। अब अभी जैसे आपने कहा कि हम ड्यूटी कर रहे थे, कौन सी ड्यूटी कर रहे थे आप? एक्चुअली एक कंपनी है हमारी तो उसी में जो है कमर्शियल मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, लखनऊ के हजरतगंज में ही है हमारी ऑफिस। अच्छा, लखनऊ हजरतगंज में हम गए हुए हैं लखनऊ, और 2-3 बार लगभग गए थे हम। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। और लखनऊ में वहाँ पे एक बहुत ही वीआईपी एरिया है, गोमती नगर। हाँ हाँ, गोमती नगर में हम गए थे और वहाँ पे बहुत ही अच्छा मतलब बनाया हुआ है और पूरा बहुत ही शानदार। एक नहीं बिल्कुल बिल्कुल, गोमती नगर के बस करीब ही में हमारा भी रिहाइश है। अच्छा अच्छा। तो हमारा भी गरीब खाना है, कभी तशरीफ लाए वहाँ पर भी। जी 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 जी। गरीब खाना तो सबका ही है सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। और गरीब खाना तो सबका ऐसे बना रहे और हमेशा ही सब खुश रहें। और ऐसे भी लोग हैं जिनके बेचारे के गरीब खाना तो क्या, कुछ भी खाना नहीं होता है, लोग झुग्गी झोंपड़े में रहते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है इस तरीके से। तो बहुत ही खराब लगता है कि लोगों के पास घर तक नहीं है। कम से कम आपके पास गरीब खाना, मेरे पास गरीब खाना तो है, जिसमें लोगों की दुआएं हैं और खुदा करे कि सबके पास में घर हो, सबके पास में कपड़े हो, सबको खाने को मिले। बिल्कुल, दुआएं हैं हमारी। यही हमेशा दुआएं यही रहनी चाहिए इंसान को। कम से कम जो बेसिक जो नीड्स हैं हमारी, रोटी कपड़ा और मकान, उसकी कमी किसी को भी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक कमर्शियल मैनेजर हैं, ये सुनकर तो हमें और भी अच्छा लगा। सारी बस आप लोगों की दुआएं हैं, जो भी चल रहा है सब ऊपर वाले का करम है। और बताएं, घर परिवार में और कौन कौन है आपके? मम्मी है, पापा हैं और बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, भाई हैं और उनके बच्चे हैं। खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा परिवार है और ऊपर वाले की दुआएं हैं। जी, अच्छी बात है। और हमेशा ऊपर वाले की दुआएं आप पर बनी रहें, आपके परिवार पर बनी रहें। और घर परिवार में बच्चे वगैरह, मतलब जो भी आपके घर परिवार में और जो सदस्य हैं, वो उनके बारे में अगर कुछ बता पाएं। 2 बच्चे हमारे, एक हैं मोहम्मद तमीम अलवी। मोहम्मद तमीम अलवी जी, वो साहब हैं तो 7th क्लास में पढ़ते हैं। जो उनसे छोटे हैं वो अजमल रियाज अलवी। जी जी। वो साहब हैं तो कि उनका 5th है। चलो, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। पढ़ रहे हैं। तालीम होती है, जब तालीम मिल जाती है तभी दुनियादारी समझ में आती है। जी जी। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों के साथ में बात करना है, कैसे प्रगति करनी है हमको। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आप, अक्सर हम नाम बोलते हैं आपका, ये रियाज अहमद लखनऊ के आरजे। तो अभी ड्यूटीज वगैरह जो हुए हैं आपकी, वो किस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं और क्या
जो आपका जॉब प्रोफाइल है, मतलब कि जो रेडियो में हमारा जो है, हम एक्चुअली कंपेयर हैं अवधी के। तो अवधी जो हमारी जो जबान है, मादरी जबान है जी, मातृभाषा हमारी अवधी है जी, तो उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेडियो के माध्यम से। और अवधी भाषा को और ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश को हम रेडियो पर प्रसारित करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में किसान भाइयों के लिए जो है जितनी योजनाएं होती हैं, उनके खेती और किसानी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं जी, और विशेषज्ञों को बुलाकर उनसे बात करवाते हैं, कैसे खेती किसानी और खेती को कैसे प्रगति की जाए, कैसे उन्नत। जी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। और खासतौर से किसानों के लिए जो प्रोग्राम्स हैं और जो विशेषज्ञ हैं जो किसानी क्षेत्र में, तो उनको भी बुलाकर मेहमान के रूप में आप बुलाकर उनसे डिस्कशन करवाते हैं, उनके जो सवालात होते हैं। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमेशा करते रहे। हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि आपकी ड्यूटीज जो हैं कम ना लगकर कुछ ज्यादा हो जाए और हम सबकी भी, हमारी भी ज्यादा हो जाए, आपकी भी ज्यादा हो जाए। चलिए रियाज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। और बताएं कि आप अपने रेडियो धड़कन के लिए या अपने परिवार के लिए या किसी को भी जो आपके नियर एंड डियर्स हैं, उनको कौन सा गाना सुनना और सुनवाना चाहते हैं? गाने की बात है तो आज हम सोच रहे थे एक शराबी का गाना है, शराबी फिल्म का, अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार साहब ने गाया हुआ है जी। थोड़ा सा बेहतरीन लगा और हमने सोचा कि आप सबको सुनाया जाए, क्योंकि उसमें कुछ लाइनें ऐसी हैं कि जो शायर होते हैं कि उनका जो अंदाज बड़ा निराला होता है। वाकई सही कहा आपने। तो एक मिसरा है उसमें कि नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। तो वाकई में कि हर आदमी नशे में है, कोई अध्यात्म के नशे में है, तो कोई दौलत और शोहरत के नशे में है जी, कोई कामयाबी के नशे में है, तो कोई हुस्न और इश्क के नशे में है, कोई प्यार लेकिन बदनाम बिल्कुल बिल्कुल कोई हुस्न और इश्क के नशे में है, कोई गीत और संगीत के नशे में है, लेकिन बदनाम बेचारा केवल शराबी है। तो इस हालांकि शराब और नशे से हम काफी दूर रहते हैं और लोगों को जो है इससे जो है अवेयर भी करते हैं हाँ कि नशे से दूर रहें, लेकिन इस पार्टिकुलर इस मुद्दे पर थोड़ा शराबी और हमको पता नहीं क्यों एक सिंपैथी हो जाती है, बेचारे वही एक केवल बदनाम है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वाकई सही कहा है आपने। और हमें तो आपने बहुत सारे नशे की बात की है और हमें तो हमारे अपने धड़कन से बहुत ज्यादा नशा है, बहुत ज्यादा प्यार है। और आपको कैसा लगता है? अरे बहुत बढ़िया लगता है कि जो रेडियो धड़कन की जो आप लोगों की मेहनत है वाकई में काबिल तारीफ है कि सुबह से शाम तक जो एंटरटेनमेंट होता है लोगों का। जी। और हम तो खैर इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम प्रसारित करते हैं, लेकिन आप तो खैर जो एंटरटेनमेंट करते हैं, शाम को जाओ तो रेडियो धड़कन लगा देते हैं और सारी थकान दूर हो जाती है। रेडियो धड़कन में जो हमारे जो साथी हैं, जो हमारे श्रोता हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। जी, एक से एक हर तरीके के लोग हैं इसमें। हमें गर्व है अपने ग्रुप पर, हमें गर्व है अपने रेडियो धड़कन पर। आप सभी साथियों के लिए हम गर्व करते हैं कि ऐसा कोई भी रेडियो शायद नहीं होगा जितना प्यार, मान, सम्मान, आदर, भाव और एकजुट होकर एक परिवार के तरीके से एक ही छत के नीचे, यानी कि रेडियो धड़कन की छत के नीचे रह रहे हैं और आराम से प्यार से इतने प्रोग्राम सुनते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं संदेशों के माध्यम से। तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमें तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम अपने आप को। वाकई बहुत ही बढ़िया ग्रुप है हमारा। बिल्कुल सही बात है। जब ग्रुप में देखो लोगों के कमेंट आते हैं, उसको पढ़कर कितना अच्छा लगता है कि लोग सुन भी रहे हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रियाज भाई। और एक्चुअली में आपने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं और मन तो नहीं कर रहा है कि इस बातचीत को विराम दें, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव होता है और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा। चलिए खैर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने अपना गीत भी बता दिया है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपने कॉल किया। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद यही सोच लिया। हाँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। किसी पे हुस्न का गुरूर, जवानी
किसी के दिल पे मोहब्बत की रवानी का नशा, किसी को देख के सांसों से उभरता है नशा, बिना पिए भी कहीं हद से गुजरता है नशा। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, किसे है होश मेरे सामने तो लाओ जरा। नशा है सब पे मगर रंग नशे का है जुदा। हेलो रेडियो धड़कन। जी, रेडियो धड़कन से बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? कृपया अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मैं लतीफ खान, दीनानगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। और बताएं क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया हूँ सर, बस ऑफिस की ड्यूटी चालू है। ऑफिस की ड्यूटी चालू है जी। इतने उदास मन से क्यों कह रहे हैं साहब? नहीं, बहुत ये तो खुश होकर कहना चाहिए कि हम ड्यूटी पर हैं साहब, हम ड्यूटी पर हैं। हाँ। ड्यूटी पर क्या ड्यूटी करते हैं आप? जी, मैं कोर्ट में हूँ। मेरे तरफ जो है यहाँ के पब्लिक वारंट समन्स इश्यू करवाता हूँ। अच्छा, आप कोर्ट में हैं? जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। ओके। आप सम्मन लेकर जाते हैं, जो घर घर जाना होता है किसी को सम्मन, अगर जज साहब सम्मन भेजवाते हैं फिर आप सम्मन देने जाते हैं। जी। हाँ, वारंट भी होता है, सम्मन भी होता है। वारंट अलग होता है, सम्मन अलग होता है। जी। हाँ, वारंट तो फिर ये है ना, वारंट पे तो फिर उनको लेके आना ही पड़ता है, जबरदस्ती लेना ही पड़ता है। और सम्मन में तो ये क्या करते हैं, कभी कभी आप तो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपको अनुभव है इस बात का कि कभी कोई झूठ बोल जाते हैं कि हम यहाँ नहीं रहते, हमारा नंबर नहीं है, बोलते हैं और हम नहीं लेते हैं। लेकिन जो है अपने तरीके से जो है उसको बिल्कुल जो है उसको देना ही पड़ता है, हम दे ही देते हैं। कुछ न कुछ कारण बता। कारण बता। कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो सम्मन लेके जाते हैं तो उनको थोड़ा सा पैसे वैसे का लालच देकर, और वो कहते हैं चलो यार बाद में आ जाना, अभी तो ये बोल देना कि लॉक था जी। ये सारी चीजें भी सामने आती हैं। जी। हाँ। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपको भी पैसे देने का लालच किया होगा? नहीं, देते हैं, लेकिन कैसा है, अपना काम है, अपनी ड्यूटी है, अपनी निष्ठा है अपने पद के साथ, तो ये काम जो है कोई अहमियत नहीं रखता। बिल्कुल, ये चीज बहुत अच्छी बात कही आपने। यही हम ईमानदारी चेक करना चाह रहे थे आपसे, क्योंकि आप इतने बढ़िया और शरीफ इंसान हैं, भोले इंसान हैं, और किसी न किसी तरीके से आपको वो सम्मान तब देकर आना ही होता है। जी हाँ। बहुत अच्छी बात है, आपने लालच नहीं किया और अपनी ड्यूटी बाकायदा पूरी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। और घर परिवार में और कौन कौन है आपके? जी, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। अच्छा। मेरी बड़ी लड़की 12वीं कक्षा में है, लड़का 10वीं कक्षा में है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हमें खुशी मिलती है जब भी पढ़ाई लिखाई की बातें होती हैं, तो खुशी मिलती है। बस जो है उनकी पढ़ाई करने में, साथ पढ़ाई करते करते धड़कन के कार्यक्रम सुनते हैं। अच्छा, पढ़ाई करते करते धड़कन के कार्यक्रम सुनते हैं? हाँ, तो जो है समय यूं ही निकल जाता है, समझ भी नहीं पाते कि कितना समय लग गया। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमने भी जब पढ़ाई करते थे, हम आज भी पढ़ते हैं वैसे तो, लेकिन पढ़ाई का कोई अंत नहीं है और पढ़ाई की कोई उम्र भी नहीं होती है। जी। और हम जब पढ़ते थे तो हम म्यूजिक चलाकर हम पढ़ा करते थे। अच्छा। हाँ, म्यूजिक चला दिया हमने डेक पर अपने, और हम पढ़ाई किया करते थे, कभी म्यूजिक के साथ तो कभी बिना म्यूजिक के साथ। अच्छा। जी। तो हमें पता ही नहीं चलता कौन सा गाना चल रहा है, लेकिन बस आवाज आ रही है, ठीक है, हम अपने पढ़ाई में मस्त हुआ करते थे। और बहुत अच्छे तरीके से, ये भी एक तरीका होता है याद करने का, पढ़ने का। जी, बहुत मजा आता है। अच्छा, कितना मजा आता है? बहुत बहुत कितना आता है? 250 ग्राम आता है, आधा किलो आता है, 1 किलो आता है? नहीं, बहुत ज्यादा, जिसकी जो है हम गिनती नहीं कर सकते। अच्छा। ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि हम गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि मजे की कोई गिनती नहीं होती है, और हम तो ऐसे ही आपसे मतलब मजा लेते रहते हैं, जैसे आप मजा ले रहे हैं, हम भी आपसे मजा ले रहे हैं। और सब बढ़िया है बाकी? जी, बहुत बढ़िया सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। और बताइए, अपना रेडियो धड़कन के माध्यम से आप अपने दोस्तों को या
अपनी धर्मपत्नी को कौन सा गीत सुनवाना चाहते हैं? जी, मैं पगला कहीं का फिल्म का नाम है पगला कहीं का, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, ये गीत रफी साहब सुनना चाहता हूँ। शुक्र है आपने बोल दिया कि ये फिल्म का नाम है। हम तो अपने आप को समझ रहे, आप हमें बोल रहे हैं कि पगला कहीं का। ऐसे सवाल करता है ऐसे बातें करते हैं हमसे। नहीं सर, ये जो है फिल्म का नाम है। अच्छा, फिल्म का नाम है। चलो दोबारा बताइए, कौन सा गाना? तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। बिल्कुल नहीं भुला पाएंगे जी। जी। अच्छा, बहुत ही अच्छा गाना है। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, बहुत ही सुंदर गीत है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत गीत, तुम मुझे भुला न पाओगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया। एक बार फिर से शुक्रिया जी। शुक्रिया, धन्यवाद सर जी। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें। उन नजारों याद आएगी, जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। हेलो सर, कौन बोल रहे हैं? जी, हम आजापुर ग्राम औरैया पूर्वी चंपारण नेपाल बॉर्डर से सोल्डी हवारी बोल रहे हैं सर। जी सर, हम धड़कन में कॉल लगाए हैं। धड़कन में ये रेडियो नहीं सर, पारिवारिक जो है ना, एकदम अपना धड़कन, उसमें फोन लगाए हैं सर। अच्छा, धड़कन में फोन लगाए हैं आपको? जी सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हमारे तरफ से भी आपको नमस्कार। जी, शुक्रिया। एकदम मस्त, मधुमस्त, स्वस्थ, बिंदास आपसे बात हो रही है और खुश भी हैं सर। जी, बहुत अच्छी बात है, आपसे बात हुई है, हम भी बहुत खुश हैं। और आपकी अगर हम भाषा में बात करें, हम बहुत खुश हूँ हम बहुत खुश हूँ और आप भी बहुत खुश हैं। जी सर, हमारा ये लकब है जो आपसे हम हरदम कहते हैं, आज भी कह रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। और हमें भी खुशी मिलती है जब हमारे साथी, वो भी सीनियर साथी, अगर हमारी बातों से या हमारे कार्यक्रम से खुश होते हैं तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है। और क्या चल रहा है अभी आजकल आपका? तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? स्वास्थ्य ठीक है? एकदम तबीयत ठीक है। जो आप बताए ना, घुमा कीजिए, खून मोटा हो गया तब घुमा कीजिए, जी व्यायाम कीजिए, इस तरह कीजिए, और डॉक्टर का दवा भी चला, एकदम स्वस्थ है सर, एकदम ठीक है। हम हमेशा ही मानकर आपके बात को मानकर घूमते फिरते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चलना जरूरी है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना, हमारे जो हार्ट पंप होता है ना, जी, जो दिल की धड़कनें जो होती है, हमारे जब ब्लड सप्लाई होती है तभी अच्छी तरीके से पंप होता है वो। जी सर, है ना? और आप बोले तो उस तरह कर रहे हैं हम। जी, बहुत अच्छी बात है, आपने हमारा कहा माना, और आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो यही चाहते हैं हमेशा ही कि जितने भी साथी हैं परिवार में, धड़कन परिवार में, वो सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और आराम से अपनी जिंदगी बिताएं और अपने काम धंधा करें। हाँ सर। और रेडियो धड़कन में जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसका आनंद लेते रहें। जी सर, यही तो हम लोग का रेडियो धड़कन फील कर रहे हैं सर। रेडियो धड़कन मत कहिए,
नहीं देखिए, ऐसा है कि हमारा एक फॉर्मेट होता है, क्योंकि धड़कन तो ठीक है, लेकिन रेडियो ये धड़कन कहाँ की है? वो हमारे रेडियो की है ना, आप सबके रेडियो की है ना धड़कन। हम जो लिखा है रेडियो धड़कन के नाम से ही हमारा रेडियो है ना। जब हम कार्यक्रम करते हैं, अब यूट्यूब पे भी डालते हैं, तो हम धड़कन थोड़ी लिखेंगे खाली, वो तो साधारण बोलचाल की भाषा अलग है। हाँ सर, लेकिन ऑफिशियली चीज अलग होती है। हाँ सर, हाँ सर, समझ गए ना। तो इसीलिए धड़कन में तो आप बसे हुए हैं हमारे, हम आपकी धड़कन में बसे या नहीं बसे हमें नहीं पता जी। हमारे धड़कन में तो आप और नीता दीदी जी और पूरे धड़कन परिवार, रेडियो कहिए या धड़कन परिवार कहिए, हमारे दिल में एकदम इतना जगह बना लिया है कि जब बस हम आप ही तो होकर रह गए हैं सर। और हम आपके होकर रह गए, क्या करें, कोई जाने नहीं देते आप हमें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और हमेशा ही ऐसे खुश रहें और हमेशा ही दूसरों को खुशियां बांटते रहें, और एक से एक बेहतरीन खूबसूरत जो आप हमेशा ही किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो कोई भी विधा हो संगीत की, आप ज्ञानी हैं, गुणी हैं, और एक से एक बेहतरीन आप फरमाइश करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, और हमें ही नहीं पूरे धड़कन परिवार को अच्छा लगता है। और कल जो हमने कहा, और वो भी एक अलग किस्म का, एक अलग आनंदमयी एक माहौल बनाता है, वो चीज को प्यार झलकाता है, वो सारी चीजें जो हम किसी को अपने परिवार में हम प्यार करते हैं तो प्यार से डांट भी देते हैं। और आपने कहा हमसे तो बहुत ही अच्छा लगा, और हमने कल आपको थोड़ा जो कुछ भी कहना था हमने कह दिया, लेकिन आपने बहुत ही जी सर, आप डांट दिए ना सर जी। ये डांट नहीं सर, आप तो गोदी में उठाकर चाँद पर बैठा दिए आप। ऐसा डांट तो होना चाहिए सर, ये प्यारा डांट। तो चलिए ठीक है, अब आपको हर हफ्ते डांट लगेगी फिर। नहीं लगाइएगा तो मजा नहीं आएगा। चलिए ठीक है, हर हफ्ते आपको भी डांट लगानी पड़ेगी, क्योंकि हफ्ते के हफ्ते अलग अलग किसी को जो हमारे साथी होंगे उनके अलग अलग बीच में जो भी हमें लगेगा इनको डांट लगानी, फिर इनको डांट लगा देंगे, है ना। जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कुछ नई ताजा खबर बताएं, और घर परिवार में सब ठीक ठाक है, बच्चे सब परिवार में ठीक है? आप लोगों का दुआ है, अल्लाह का मर्जी है, हमारे पूरे परिवार में सब लोग एकदम स्वस्थ हैं जी, एकदम खुश हैं। आज कुछ ऐसी बातें बताएं जो हम जानते नहीं हैं आपके बारे में, ताकि लगे कि हाँ वाकई सोलवी साहब के अंदर जो गुण हैं खाली गीत संगीत का नहीं है, और भी कुछ बातें हैं जो हमसे शेयर करना चाहते हैं। आप हमें बताइए, दिल की बात। सर, पहले करते थे, है ना, पहले हम असल में तबला वादक हैं सर जी, और दूसरा बात हम प्रोग्राम भी करते थे पहले जी, उस जमाने में जब हम यंग थे जी। और एक बार में बीच में बात काट रहा हूँ आपकी। हाँ, आप कह रहे हैं कि उस जमाने में हम थे, तबला वादक थे, जब हम यंग थे, तो अब क्या बूढ़े हो गए हैं आप? नहीं, अब नहीं हो रहा है। नहीं, आप बताइए, ये मैं डांट लगा दूंगा आपको इसी बात पे। नहीं, आपने कहा कि जब हम यंग थे, और अब क्या बूढ़े हो गए हैं? क्या बात कर रहे हो, अभी भी आप यंग हैं, आपकी आवाज यंग है सर, दिल बूढ़ा। यंग मैन, हमेशा यंग मैन बोलो आप हमेशा। यंग मैन है सर, यंग मैन। यस, बूढ़ा नहीं है आप। हो जाए, बूढ़ा हो जाए, 55 का भी हो जाए, लेकिन जो है ना, आदमी का जमाने नहीं जाता है, दिल दूसरा ही, तन दूसरा और मन दूसरा रहता है। सोलवी साहब, एक कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जी सर। इंसान अपने आप को अगर जवां समझेगा वो हमेशा जवां रहेगा। इंसान अगर पहले से सोच ले कि हम 60 साल के बाद अपने आप को बूढ़ा कहने लग जाएं, तो वो जल्दी से जल्दी और बूढ़ा हो जाता है। तो आज के बाद ये बूढ़ा शब्द हमारे सामने तो बोलना मत है, फिर हम डांट देंगे बहुत तेज वाला। सर, इसीलिए बोले हैं कि आप डांटिएगा ना। अच्छा, हमको अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बात करें, लेकिन और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम अपना परिवार जैसे नहीं, परिवार के साथ एक हमारे जो सीनियर साथी बैठे हुए हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि बस बाप से बात करते चले जाए। लेकिन सर, आपको ऐसा लग रहा है, कैसे बात कर रहे हैं सर, आपको ऐसा लग रहा है कि है, ऐसा लग रहा है नहीं, ऐसा है, हम भी अपने परिवार के साथ, अपने सर के साथ बात कर रहे हैं। क्या बात है, यही होता है एक अच्छे और भले, और जो इंसान अंदर से जो सोचता है, मन से सोचता है, दिल से सोचता है, दिल से प्यार करता है, बस उनके मुखमंडल से ऐसी ही बातें निकलती हैं। सच में बहुत ही प्यारे इंसान है। आई लव यू सर। आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू टू सर। चलिए, और कौन सा गीत सुनवाना और सुनना चाहते हैं? जी, हमारा जो ना फिल्म कार्यक्रम में हमारा गाना रहेगा, फिल्म होगा बूट पॉलिश, और गायक होंगे मन्ना दे और लाता।
राग होगा केदार, राग पर आधारित ये गाना है। अच्छा, राग केदार पर आधारित ये गीत है। जी सर। गीत के बोल बताएं। जी जी एकदम बता रहे हैं जी। कन्हा जा रे तेरी मुरली की धुन सुन सपनों में धुन सुन बैठी है राधा जी हरे हरे कंधा जा रे कंधा जा रे। ये गाना सर सुना दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। एक काम कीजिएगा आप। हाँ सर। किसी दिन अगर मौका मिले आपको। जी सर। तबला आपके पास नहीं है हमें मालूम है। नहीं है, नहीं है। हारमोनियम आपके पास नहीं है, नहीं, हमें मालूम नहीं है। सब वहीं नेपाल में रह गया सर। लेकिन नेपाल जाइए और वहाँ से तबला और हारमोनियम लेकर आइए और अपने ही अंदाज में तबले के साथ हारमोनियम के साथ, दोनों चीज तो एक साथ नहीं बज सकता, लेकिन बेटे को बोलना कि आप कुछ जिनको जो बजाना आता है उनको वो वाद्य दें और बजाएं और अपना गाना एक रिकॉर्ड करके हमें भेजें अपनी ही आवाज में। बहुत ही खूबसूरत आवाज है, खूबसूरत अंदाज है। लड़का लोग नहीं बजाता है कोई यंत्र और तो कोई बात नहीं, आप हारमोनियम पर बराबर जुड़े रहता है। आप हारमोनियम पे गा सकते हैं। नहीं तो हमको हारमोनियम थोड़ी बजाना आता। अच्छा, तबला ही आता है। हाँ, तबला, नाल और पैड तीनों बजा लेते थे के बाद प्रोग्राम। नाल तो बहुत लंबी होती है और एक तरफ छोटा सा मुंह होता है, एक तरफ थोड़ा सा बड़ा सा होता है। बहुत ही अच्छी धुन निकलती है उसके अंदर। क्या अलग होता है एक्चुअली में। नाल क्लासिकल जो चीजें होती है ना, क्लासिकल जो हमारे जो गीत संगीत होते हैं उसमें ज्यादा यूज होता है। साथ में जो भजन जो होते हैं खासतौर से उसमें भी यूज होती है। उसमें दोनों से पखाव होता है ना सर। जी होता है। बहुत बहुत बढ़िया बात कही है आपने। सर एक बात और सुनिए, हमको हमारे साथी लोगों को भी सुनाना है सर। जी बताइए। ये सबसे पहले आप सुनेंगे और हम सुनेंगे। हाँ, आपके लिए नीता अग्रवाल जी। उसी तरह जी प्रश्न में मोहम्मद असलम लाहौर पाकिस्तान से, उमा सिंह महेश्वरी देवी पौड़ीगढ़ अग्रवाल उत्तराखंड से, प्रकाश देश पांडे जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से, अशोक केसवानी जी, दीदी रीता गुप्ता जी, मोहन रश्मि झरना जी, अजीत भाटिया, हरमेंद्र भाटिया जी, योगेश चरवा जी। आज जितना भी सुन रहा है धड़कन परिवार सबको सुना दीजिएगा सर। ये बहुत बेहतरीन क्लासिक गाना है, बहुत अच्छा गाना है। ये तो आपने पूरी लिस्ट बता दी आपने, तो इससे अच्छा तो सारे धड़कन परिवार ही बोल देते ना आप। लास्ट में बोल दिया सर, ऐसा इतना आदमी है। अच्छा, कोई बात नहीं। आपका धड़कन हमारे चार आदमी का नाम रखने से नहीं होगा। जी धड़कन इतना ऊपर चल गया सर जी। जब चांद से पार कोई चीज होता है ना जी, अब वो ही है, चांद पर नहीं है, चांद से आगे है सर। ये धड़कन पहले से बहुत आगे है, बहुत आगे। ये आपका बहुत प्यार है सभी साथियों का। जितने भी हमारे रेडियो धड़कन में जितने भी साथी जुड़े हुए, हम हमेशा ही तारीफ करते हैं, हमें गौरवान्वित महसूस करते हैं, हमें गर्व है अपने रेडियो धड़कन के परिवार पर। बहुत अच्छे लोग हैं। आपका और नीता दीदी का ही है। जितना भी कॉलर इसमें है जी, सब दुआ देते होंगे हमारे ही तरह। आप देते रहेंगे, हम भी कहते हैं हम देते रहेंगे। सब लोग दुआ दें। रात पूरा दिन चौगुना कहा जाता है ना, वो है। और ये है ऊपर से ऊपर है। ये अभी चल रहा है अपना धड़कन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमने हमेशा कभी भी अपने ये नहीं कहा कि हमारा रेडियो धड़कन है, नहीं। हमने हमेशा ये कहा कि आप सबका रेडियो धड़कन है और आप सभी को ही संभालना है। आपको खराब करना है तो आपको करना है, अच्छा बनाना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जितना हमारा है उतना आपका ही है। हम भी उस धड़कन परिवार के ही एक सदस्य ही हैं। हम तो ये मानते हैं हमेशा ही। हाँ सर, अभी बोले ना जी, धड़कन परिवार जी, बस वही है। तो रेडियो आपका लिखिए, लेकिन हम तो नहीं कहेंगे रेडियो धड़कन परिवार। नहीं, देखिए वो आपको मैंने बता दिया है पहले, लंबी बातें हो जाएंगी। चलिए कोई बात नहीं। और आपसे बात करने का मन तो बहुत है, लेकिन समय का अभाव के कारण हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भाग की बात है सर, भाग की बात। हमारा कॉल लग गया। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको और शुभकामना भी और सबों को भी। नमस्ते। पल छिन छिन पड़े नचेना, बात तक थक थक गए
नैना पल पल छिन छिन पड़े न चैना जमुना तट पे बंसी बट में प्रेम रंग में डूबी राधा बोले हाय बोले क्या बोली बोले तेरी मुरली की धुन सुन सपन में धुन सुन बैठी है राधा जी तेरी मुरली की धुन सुन सपनों में धुन सुन तेरी मुरली की धुन सुन सपनों में धुन सुन। हेलो 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 जी नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, हमेशा बढ़िया ही रहना चाहिए। आप कौन बोल रहे हैं? अपना पूरा परिचय दीजिए। सर मैं लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से प्रभुलाल बागरी। प्रभुलाल बागरी जी, बहुत बढ़िया। राजस्थान तो हमारी नगरी जो गुलाबी नगरी जयपुर जो कहलाता है राजस्थान में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार हम गए थे राजस्थान और काफी अच्छा लगा हमें राजस्थान। बहुत पुरानी बात बता रहे हैं हम, बड़ा शौक रहता है, हमेशा घूमते रहते हैं हम। चलिए बहुत अच्छी बात है। घर परिवार में सब कुशल मंगल? बहुत बढ़िया है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। और बताएं क्या चल रहा है वहाँ? बहुत ठीक है, ठीक चल रहा है सर। ठीक चल रहा है, खुशहाल है। चलो चलो, बहुत ही खुशहाल होना चाहिए सभी को। और बताएं। मैं चंद लाइन पेश करना चाहता हूँ। जी जी जी, जरूर जरूर, आप पेश कीजिए। किसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ? जी। सिख ईसाई हिंदू जान हूँ जी। मैं जननी जन्मभूमि का बेटा, मैं भारत में हिंदुस्तान हूँ। क्या बात है, हमेशा स्वस्थ मस्त खुशहाल रहे हमारा धड़कन परिवार। जी। लोकप्रियता ख्याति प्रसिद्धि की हमें प्रशंसा करे सारा संसार। जनहित लोक कल्याण का जिसका हमेशा रहे आधार। जी बहुत बहुत बढ़िया। आपने, मुझे लगता है कि आप तो बहुत बड़े लेखक हैं, राइटर हैं, और इतनी बढ़िया बढ़िया कविता आप हमें सुना रहे हैं। ये सब आपका ही देन है सर। आपकी देन है, हमारी हंसमुख दीदी नीता जी की, अग्रवाल जी की देन है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और एक दूसरे के साथ जब हम बात करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो एक दूसरे से कम कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है। और हम तो हमेशा ही किसी न किसी से सीखते रहते हैं, जैसे हम आज आपसे सीख रहे हैं। जैसे इतनी प्यारी आपने कविता बोली है, वाकई बहुत ही खूबसूरत शब्दों में आपने बयां किया है एक कविता के रूप में। वाकई हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपका बड़प्पन है। हम आपके सामने कुछ भी नहीं है। अनीता जी दीदी, नीता मैडम जी के सामने कुछ भी नहीं है। उनकी आवाज ख्याति प्रसिद्धि हमें गदगद कर देती है। आप ललित जी सर और आपके दीदी की आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बारे में कुछ कहा, और वैसे हम इस लायक हैं नहीं, लेकिन आप अगर समझते हैं तो ये आपका बड़प्पन ही है। और बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे बारे में, या हमारे धड़कन, हमारा नहीं आपका ही रेडियो धड़कन है, धड़कन के बारे में कुछ लाइनें बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि धड़कन तो हम सबका ही है ना, एक परिवार। आप भेदभाव नहीं करते हो। आपकी बड़प्पन या मानता यही मानता के यही गुण है आपका। जी जी, हम तो एक छोटे से बालक हैं, और महान तो सिर्फ एक ही हैं जो ऊपर बैठा हुआ है, और वही सारी चीजें का संचालन करते हैं। और हाँ, बस हम फॉलो करते हैं जैसे आप करते हैं। हनुमान जी के भक्त हैं आप, है ना? हाँ जी, डेली जाए। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और सब वहाँ सब ठीक ठाक हैं? बहुत बढ़िया सर। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। और क्या कहना चाहते हैं? जैसे रेडियो धड़कन की बात की आपने, और रेडियो धड़कन आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है रेडियो धड़कन में। फिर हम मतलब संदेश देना चाहता हूँ। जी जी, जरूर जरूर, संदेश दीजिएगा। कि हमारे केवल बाइक वालों के बाइक पर सवारी करते ना जी, तो हमारे बच्चों को बिठाते टाइम ध्यान रखना चाहिए। फिर सर्दी है, सर्दी में ओढ़ना भी पड़ता है, साल वाल दुपट्टा, साड़ी वाड़ी को पिछले टायर में आने का डर है। जी जी, बच्चे ठंडी हवा में सो जाते हैं। बच्चों का विशेषकर बच्चों का ध्यान रखें। बच्चों को बाइक में बिठाने के पहले या तो बात करते जाओ या उनसे बतलाते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। और हमें भी, जब हमारे बच्चे छोटे से थे तो मेरे पास समय बाइक तो नहीं थी, मेरे पास स्कूटर था मेरे पास। तो जब मैं स्कूल छोड़ने जाता था उनको, तो मैंने एक बेल्ट बनवाई थी स्पेशल। तो बेल्ट हमने बनवाई थी, तो एक बच्चे को पीछे, एक बच्चे को आगे,
और पूरी बड़ी बेल्ट थी और उसमें मतलब एडजस्ट करने वाला सिस्टम लगाया था मैंने, ताकि दोनों बच्चों को अपने आप को तीनों हम एक साथ बेल्ट में हम बंद जाया करते थे, तब हम स्कूटर पर जाया करते थे, ताकि छोटे बच्चे हैं पीछे से हमें ध्यान न रहे हम स्पीड तेज है या कैसी है ट्रैफिक है, तो उसी वजह से हमने वो बेल्ट बनवाई थी अलग से, ताकि तीनों हम सेफ रहें और बच्चों का इधर उधर गिरने का कोई चांस ना हो, है ना। बच्चे ठंडी ठंडे में हवा में सो जाते हैं, जल्दी नींद आती है बच्चों को। और हमने तो अपने बच्चों के लिए भी अलग से छोटे हेलमेट लिए थे, ताकि हेलमेट पहने तो आप तो सक्षम हो सर, निर्धन तबके के लोग सक्षम नहीं होते हैं, इतना कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए उनको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आपकी बात बिल्कुल सही है और अच्छा भी रहता है। आप कितनी अच्छी सोच है आपकी, क्योंकि बच्चों के बारे में आप जो बता रहे हैं, वाकई बच्चों को बहुत जरूरत होती है केयर की, और हम ही ध्यान नहीं रखेंगे और हम ही खुद ही लापरवाही करेंगे तो वो बात ठीक भी नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सक्षम हैं या आप गरीब तबके से हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे रेडियो धड़कन का यही एक खास बात है कि हम किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा अमीर गरीब किसी भी प्रकार की हम कोई बात नहीं करते हैं। आपको इतने टाइम हो गया है रेडियो सुनते सुनते, लेकिन हमने हमारे शब्दों में, चाहे नीता जी हों या हम हों, तो कोई भी शब्द ऐसे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे कि छोटा बड़े का एहसास किसी को कराना पड़े या अमीर गरीब का एहसास कराना पड़े। पर ठीक है, सभी की सेफ्टी बहुत जरूरी है, और जरूरी नहीं है कि अगर हेलमेट नहीं है तो उसमें एक मोटा सा कपड़ा भी बांधा जा सकता है, टोपी भी पहनाई जा सकती है, कपड़ा ऊनी टोपी, रुमाल बच्चों को बांध ले। जी बातें करते जाओ। जी, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, बहुत अच्छी बात है, सबको उसको अमल करना चाहिए कि बहुत जरूरी है। और बताएं, रेडियो धड़कन में या रेडियो धड़कन के जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहते हैं? हमारे धड़कन परिवार को धूल का फूल के गाना सुनवाना चाहता हूँ। फिल्म धूल का फूल। जी। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। क्या बात है, क्या बात है। इसमें भी संदेशात्मक ये गीत है और बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने बयां किया है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। रेडियो धड़कन के कार्यक्रम में आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नीता मैडम जी का, ललजीत सर का धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, दिल से नमन प्रणाम। जी, नमस्कार। और सुनवाते हैं आपका पसंद का बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत धूल का फूल से। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया,
हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन।